यह कहानी तस्वीरों के माध्यम से और भी डरावनी हो गई है। यकीन मानिए, कहानी सुनते हुए वीडियो में दिखाई हुई तस्वीरें आपको पूरी तरह डरा कर रख देगी। हेलो दोस्तों, मैं आकाश पवार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर एक और नई भूतिया कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। मेरे चैनल पर यूं ही बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आपका अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूँ। ये कहानी है सचिन की, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो आगे की कहानी सुनेंगे हम सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम सचिन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं और साथ में ही मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। ये बात है लॉकडाउन की। मैं अपनी बाइक को लेकर घूमने निकल पड़ा। रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसीलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की एक टपरी पर जाकर नाश्ता किया, जिसके पश्चात मैं घर की ओर निकल पड़ा। मैं अभी घर की ओर निकला ही था कि अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। आप समझ सकते हो पेट बिगड़ने पर क्या हालत होती है। वही हालत मेरी थी। मैं घर जा सकूं इतना भी टाइम नहीं था, इसीलिए मैं आसपास ही वॉशरूम खोजने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे एक वॉशरूम दिखाई देता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी में वहां जाने का फ़ैसला लिया। मैं जैसे ही अंदर वॉशरूम में पहुंचा, कुछ समय पश्चात वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। मैंने सोचा कि कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है, इसीलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मुझे किसी औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। मैं बस यही सोच रहा था कि फिर से लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे सकपका गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मानो जिस तरह की बर्फ़ की तरह जम गया था। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यहाँ मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी आवाज़ लगाते ही वहाँ पर सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही बाहर खुला है। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है साहब, आप थोड़ा धक्का लगा दीजिए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बस बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट बाद ही वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में ही किसी स्त्री की हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं तभी तुरंत समझ गया कि यह कोई स्त्री नहीं, यह एक डायन है, डायन। मुझे यह सोचते ही काफ़ी डर लगने लगा। मैंने सोचा जल्द ही मैं अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर किसी ने गेहूं का बोरा टांग दिया हो। फिर मैंने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की, तब जाकर मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा तो बंद था, उस पर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने
एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन मैं घबराहट की वजह से वहीं पर गिर पड़ा। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक डायन मेरी तरफ बढ़े जा रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं यहाँ से बच के वापस नहीं जा सकता। थोड़ी ही देर में वो औरत, वो डायन मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत अपने सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करने की सोची। तभी मैं तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने फिर कोशिश की तो अचानक दरवाज़ा पुराना होने की वजह से टूट पड़ा। बाहर जाकर मैं यह देखता हूँ कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो मुझे इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि मैं अभी अभी पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी ने मुझसे कहा, क्यों भाई, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, जो सुलभ शौचालय है मैं उसमें गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने कहा मुझसे, तुम जरा पीछे तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई शौचालय नहीं था, बल्कि वहाँ पर तो एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। आज यह ऊपर वाले की ही मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत हूँ। तो ये थी सचिन की कहानी। आप सभी ने देखा कि कैसे सचिन चुड़ैल की चुंगल से बच निकला। यदि आपको सचिन की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।